Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन जो है सुबह से क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे और उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड गाइडेंस ले सकते हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आज जो स्केच मैंने बनाया है वो है एक स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक बहुत ज़्यादा नेचुरल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिवाइन होते हैं क्योंकि वो नेचुरली फॉर्म होते हैं, उसको कोई बनाता नहीं है। ठीक है, बर्फ़ में उसको कोई बनाता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कुदरत की शक्ति जो है मौजूद है। ठीक है, तो वो जो क्रिएटर है, सो गॉड इज़ द क्रिएटर राइट ऑफ द यूनिवर्स। तो कहीं ना कहीं पे उस ब्रह्मांड की शक्ति मौजूद है। कभी कभी हमारा विश्वास जो है वो डगमगा जाते हैं, लेकिन इस तरह के ऑब्जेक्ट्स देखते ही बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर उठेंगे कि इस तरह का सुंदर जो चीज़ है स्नोफ्लेक वो भी कितना अनोखा है राइट। तो इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है कि डेफिनेटली अगर आप इसको वॉलपेपर में देखो, ड्रीम्स में देखो, तो शांति आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में जितना भी नेगेटिव एलिमेंट्स था वो दूर हो रहा है। एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव लाइक दैट कि ये जो स्नोफ्लेक है, ठीक है, इसको देखना भी एक शुभ बात होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। नाउ प्लीज़ फोकस ऑन योर पार्टनर। और आज हम देखेंगे कि ये सुबह से क्या फील कर रहे थे आपके लिए। ओके, प्लीज़ क्लेम कीजिएगा रीडिंग को और कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। प्लीज़ ब्लेस एवरी सोल, लेट एवरी सोल यूनाइट विद देयर सोल पार्टनर। सो यूनिवर्स, फेट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है वो सुबह से क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या एहसास उनको हो रहा था। सो यूनिवर्स, फेट गाइड्स एंड एंजल्स, अगर हम इस तरह का शेप को कंसिडर करें, सिर्फ इस पोर्शन को अगर आप इस एंगल से देखो तो ये किसी का फेस ही बन रहा है। दो आंखें हैं और एक मुंह है। मुझे लग रहा है ये अगर हम एक स्माइली भी कंसिडर करें तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, बहुत ज़्यादा उदास दिख रहे थे सुबह सुबह। ये हो सकता है कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, शायद वो सुबह उठ के ही, ठीक है, अपने पेरेंट्स के पास गए होंगे या जिनको वो सबसे ज़्यादा मानते हैं अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे ग्रेजुएशन की भी हैट दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं बताती हूँ, पहले मैं बता देती हूँ। तो वो सुबह सुबह अपने पेरेंट्स के पास गए होंगे, हो सकता है कि उनको सफलता मिला होगा, उस बात को भी शेयर किया उन्होंने। और दूसरा चीज़ जो है कि ये तुरंत ही आपके बात को ही, ठीक है, उन्होंने उनके सामने रखा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन जो है, यहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी हो सकता है। हो सकता है कि ग्रेजुएशन के दौरान आप लोग मिले थे, या हो सकता है कि ये इंसान खुद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज कर रहे हैं, या प्रोफेसर हो सकते हैं, डीन हो सकते हैं, या हो सकता है स्टडीज़ रिलेटेड कुछ हो। ठीक है, या ये पर्सन जो है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक रिबन भी दिख रहा है, आपके पर्सन मुझे लग रहा है खुशी जब उन्होंने शेयर किया अपने पेरेंट्स के साथ तब तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, और उसके साथ साथ आपकी भी बात उन्होंने उनके सामने रखा। यहाँ पे एक कलश दिख रहा है, सो ऑफ कोर्स शुभ बात ही उन्होंने किया था। ठीक है, मैरिज का बात उन्होंने किया होगा। आपको ये शेप क्या दिख रहा है आप ज़रूर बताना। यहाँ पे देखो फिर धीरे धीरे बटरफ्लाई होते जा रहा है। तो डेफिनेटली इन्होंने बात छेड़ा होगा आपके साथ शादी करना। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो हो सकता है उन्होंने अपने मम्मी पापा को ये समझाया कि फिर से मैं उनको लेके आती हूँ अपने घर में, जो भी हुआ है आप उनको माफ़ कर दो या हम दोनों को माफ़ करो। यहाँ पे क्लियरली एक मैन, यहाँ पे वुमेन का यहाँ पे पिक्चराइजेशन आ रहा है। तो आप हो सकता है कि अभी भी दूर हो, बट इनकी जो नज़र है, यहाँ पे देखो एक स्पेक्स आ रहा है, स्पेक्टेकल्स, ये आप ही के ऊपर उनका टारगेट है। ठीक है,
देखो, जितना तक मुझे यहाँ पे फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है या मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही है, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है डेफिनेटली कि ये कनेक्शन जो है बहुत पुराना है। इट्स नॉट वन इन अ लाइफ टाइम, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ये बहुत सारे लाइफ टाइम्स आपने उनके साथ री इनकारनेशन किया, मतलब पुनर्जन्म हुआ है। इतना अट्रैक्शन आप उनके साथ इसलिए महसूस करते हो बिकॉज दिस इज़ नॉट ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, बट हो सकता है काफ़ी लाइफ, ठीक है, आपने उनके साथ गुजारे हो। इसलिए मे बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, मे बी इन अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, जो भी हो सकता है, आधा दोस्त की तरह आपने रहा है उनके साथ या कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है आपके पर्सन की पेरेंट्स को हो सकता है कुछ यहाँ पे देखो। लेकिन जब इन्होंने अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में बताया तो उनके पेरेंट्स जो है, मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे। भले ही उनको अप्रूवल देना पड़ा या वो अप्रूवल नहीं देना चाहते थे, इस तरह का कुछ सिचुएशंस क्रिएट हुए या झगड़ा हुआ हो सकता है उनके पेरेंट्स के साथ, ठीक है। बट फाइनली मुझे लग रहा है उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बार बार यहाँ पे रिबन्स आ रहे हैं, मतलब गिफ्ट्स आपके तरफ ज़रूर भेजा जाएगा। जिस तरह से बोला जाता है ना कि शादी के समय पे गिफ्ट्स एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होते हैं, उसी तरह मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको सोच रहे थे, मिस कर रहे थे आपके वो बातों को जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स आप बताते हो जो वो उनका बहुत ज़्यादा हंसी मजाक उड़ाते तो है, लेकिन वो सारे बातों को मिस कर रहे थे। और कहीं ना कहीं पे वो इस तरह के पोजीशन पे भगवान को या जो भी उनके मज़हब है प्रेयर्स कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे कि जल्द से जल्द आप उनके लाइफ में वापस आए। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंसान डेस्परेट भी हो रहे थे आपसे, बेताब भी हो रहे थे आपसे मिलने के लिए। यहाँ पे मुझे एक गाना बहुत ज़्यादा चैनलाइज हो रहा है, आप थोड़ा सा सुन लेना। तुझे सोचता हूँ मैं शाम सुबह, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, तेरे ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज़्यादा तुझे चाहूँ तो क्या। तो वो ऐसे ही सोच रहे थे मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या कर सकते हो। आपको मनाने के लिए शायद आप बहुत ज़्यादा रूठ चुके हो या इनके ऊपर और विश्वास नहीं है आपके। आपको लग रहा है ये फिर से कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, देंगे भाग जाएंगे, क्या करेंगे, इनका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप सोच रहे हो। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा दे आर, यू कैन से दैट दे आर लिटरली ओके बिहाइंड यू एंड दे वांट यू इन देयर लाइफ, क्योंकि मुझे इस तरह से यहाँ पे यही मौजूद ये दिखाई दे रहा है। आपके इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिखते हैं। मुझे लग रहा है जब आप इनसे नहीं मिल पाते हो या नॉर्मल कैजुअल रिलेशनशिप भी आपके हो सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा लगता है कि आज कुछ अधूरा रह गया, ठीक है, कुछ अधूरा सा फील आप करते ही हो। जब आप उनको मिलते हो तब आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, चाहे एक झलक ही आप क्यों ना देखो या ये पर्सन आपको क्यों ना देखे। मुझे लग रहा है ऑफिस में शायद आप मिले हो इनको, इस तरह से भी मुझे कुछ फील हो रहा है। शायद आप इनके पास कुछ फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स को लेके गए और इन्होंने इस तरह से कुछ आपके साथ बिहेव किया कि आपको जैसे पहचानते नहीं हैं। उस चीज़ को लेके आप अभी तक खफा हो कि क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक लड़की की यहाँ पे वाइब्रेशंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मे बी दे हैड ओके सम लेडी इन देयर लाइफ, अगर ये मेल है, और अगर आप फीमेल हो, मेल के लिए देख रहे हो, ठीक है, अगर आप मेल हो फीमेल के लिए देख रहे हो, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई और था या कोई और थे, तो उनके बारे में वो आपसे छुपा रहे थे और इस चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा नफरत हुआ कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप था भी और है भी तो छुपाने की क्या ज़रूरत था, मुझे क्यों नहीं बताया। तो इस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा, यू आर लिटरली वेरी एंग्री विद दिस पर्सन। लेकिन आप भी इस इंसान को लेट गो नहीं कर सकते, बिकॉज चाहे आप जितना भी स्पिरिचुअल गाइडेंस ले लो, चाहे जो भी अपने आप को आप कंट्रोल नहीं कर सकते स्पेसिफिकली, और ये इंसान को इस चीज़ के बारे में पता है। सो दे लव यू, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार बिल्कुल नहीं करते, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट।
मुझे इस तरह का कोई वाइब्रेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिल रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो हो सकता है आप या आपके पर्सन। यहाँ पे जेमिनी, मिथुन राशि बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एल लेटर है, एन है, डब्ल्यू है, 10 नंबर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो 10, 19, 28 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि यस आई कैन सी अ लायन सिटिंग अगेन ओवर हियर। शायद कुछ दिन पहले भी रीडिंग में एक लायन आया था। मुझे लग रहा है उनको हिम्मत, एक स्ट्रेंथ कार्ड को ही रिप्रेजेंट करा जाता है लायन से, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे उनकी हिम्मत जो नहीं हो रही थी आपके साथ बात करे या आपको खुल के कुछ बताए, मुझे लग रहा है जल्द से जल्द उनके पास वो हिम्मत आएगी ज़रूर और वो आपको खुल के सब कुछ रिवील कर देंगे, मतलब वो आपको बोल देंगे कि क्या हुआ है। इस रीडिंग को देखने के बाद हो सकता है आपको 111 दिखे या 1010 दिखे, या अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, आई डू फाइंड कि इस तरह के यहाँ पे एक देखो एक शेप आ रहा है जहाँ पे मुझे इस तरह का स्कल्पचर बनते हुए दिखाई दे रहा है। स्कल्पचर मे बी दिस पर्सन इज़ एन आर्कियोलॉजिस्ट, या हो सकता है लैंड रियल एस्टेट से डील करते हो, या कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी में इनका जॉब हो सकता है, या इन्वेस्टमेंट्स ये जहाँ पे भी करते हो, कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर हो सकते हैं। मे बी ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, परफेक्शनिस्ट है, इसलिए हर एक चीज़ में ही ये परफेक्शन ढूंढते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपके साथ इनका अगर अभी भी बहस हुआ था तो इस बात को लेके हुआ था कि उनको हर एक समय में ऐसा चाहिए कि आप ही उनको सिर्फ और सिर्फ पैम्पर करो, और आप जब नहीं करते, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन रिटर्न में उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। इवन गिफ्ट्स को मैं महसूस कर पा रही हूँ, एक गिफ्ट आपको नहीं दिया क्योंकि वो आपको ऐसा मतलब टेक इट फॉर ग्रांटेड उन्होंने ले लिया था। आई डू फाइंड ये पर्सन की क्वालिटीज़ जो है एक मैजिशियन की तरह है, काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है, काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है अपने स्किल को राइट वे में यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, ठीक है। चाहे इनके पास फंड हो, चाहे एम्प्लॉयज़ हो काम करने के लिए, वो कोई सेटअप भी कर सकते हैं इजीली। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने एबिलिटीज़ के ऊपर, और इसलिए इनके पास ईगो बहुत ज़्यादा है। आई डू फाइंड दिस पर्सन इज़ वेरी मच नॉलेजेबल ऑल्सो, काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको उल्लू बनाना मतलब ना के बराबर है। उनको अभी तक शायद कोई उल्लू नहीं बना पाए होंगे। अगर ये खुद फंसे हैं अपने आप से तो अलग बात है, लेकिन उल्लू बनाना उनके लिए मतलब किसी को भी मतलब पॉसिबल ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। आई डू फाइंड यहाँ पे एक बूट का शेप यहाँ पे आ रहा है फिर से। सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टेक द, यहाँ पे एक देखो यहाँ पे बोन आया है, डॉग का बोन, मतलब क्या है, डॉग का सबसे फेवरेट होता है बोन्स। यहाँ पे देखो बोन्स, हमारे जो हड्डी है वो सबसे ज़्यादा मतलब हमारा जो फ्रेमवर्क है बॉडी का, हमारा जो शरीर का फ्रेमवर्क है वो हड्डी ही है। तो हड्डी अगर नहीं रहा, हड्डी अगर टूट गया तो उसमें क्या होगा, हमारा शरीर भी टूट ही जाएगा ना। कुछ लोगों का हो सकता है बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स से आप सफ़र कर रहे हो, या ये पर्सन कर रहे हैं, या हो सकता है इनके पैर में चोट आया है या हाथ में, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या ये बहुत ज़्यादा अपने डॉग को पैम्पर करते हैं, ठीक है, ट्रीट्स देते हैं, इस तरह से हो सकता है। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है एरोबेटिक्स करते हैं या योगा करते हैं, एंड आपको भी शायद काफ़ी बार एडवाइस किया है इन्होंने इस तरह का कुछ करने के लिए। आई डू फाइंड दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल पर्सन, कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है ये, काफ़ी ज़्यादा। इनको और या आपको हो सकता है कि ये जो मतलब मैं क्या बोलूँ, इस शेप को देखिए मुझे इस तरह से दिख रहा है, आपको आसमान मतलब वहाँ पे पूरी तरह से आसमान पे मतलब नीला आसमान देखना, ठीक है, फिर यस फ्लोटिंग क्लाउड्स देखना, या हो सकता है कि आपको मतलब चिड़िया उड़ते हुए देखना आसमान पे काफ़ी पसंद है। मतलब यू आर वेरी नेचुरल, मतलब आप हमेशा नेचुरल चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हो, यही ये पर्सन। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ आपके और इनके सोच में मुझे दिख रहा है। शायद आप भी यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ पेट्स, ठीक है, मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है।
देखते हैं इनका फाइनल डिसीजन क्या है. व्हाट्स द फाइनल डिसीजन? मंदिर में कोई विजिट किया है रिसेंटली, मंदिर या कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस में शायद आप लोग विजिट किए हो. ओके, अभी हम देख लेते हैं. ओके, सो समथिंग इट्स पॉइंटिंग आउट लाइक दिस. तो मुझे लग रहा है ये इंसान भले ही आपके रिलेशनशिप में है, ठीक है, ये आपको आपके तरफ आने की कोशिश करे, ठीक है, ये आपको कुछ बोले, ठीक है, ये आपके पास आए. क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो देयर आर 2 पीपल. अगर हम उल्टा देखें, 2 इंसान यहाँ पे आराम से लेटे हुए हैं. सो दे वांट दिस कनेक्शन टू बी मच मोर जेंटल, सोबर. ये और चाहते हैं इसमें और कोमलता आए, और रिश्ता जो है वो मतलब आप दोनों ही इमोशनली वल्नरेबल ना हो, मतलब नाजुक ना हो जाए आप लोग. ये भी चाहते हैं कि आप इनके साथ हमेशा रहो फॉर लाइफ टाइम एंड नॉट फॉर फन एंड कैजुअल रोमांटिक रिलेशनशिप. ये परमानेंट कनेक्शन चाहते हैं. आई डू फाइंड दिस इज लाइक द 2 ऑफ कप्स एनर्जी, या हो सकता है द लवर्स कार्ड, ठीक है, जहाँ पे ये आपके बिना अधूरा ही है. अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो उस तरह से दिख रहा है. मुझे लग रहा है कुछ लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप को, बिकॉज दे लिटरली डोंट वांट यू टू गेट द सक्सेस. वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग सक्सेसफुल हो, ठीक है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, और राइट, यहाँ पे भी देखो 4 लीफ क्लोवर यहाँ पे आया है, तो काफ़ी ज़्यादा शुभ. बहुत मुझे आज यहाँ पे आज पॉजिटिव मैसेजेस मिला. वही है, अगर इंसान थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, बस सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी. देखो ये जो जोड़ी आया है यहाँ पे, मेल एंड फीमेल, वो तो यहाँ पे भी आ रहा है ना, यहाँ पे भी आ रहा है. देखो, कैन यू सी दिस? सो देखो ये डेफिनेटली स्कैन कर रहे हैं. मैंने आपको बताया ना, ये तगड़ा खासा स्कैन कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आपके लिए. और बार बार मुझे गिफ्ट का रिबन आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा है. सो पार्टीज आते हैं. देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ कोई डेट्स में जाना चाहते हैं. काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है ये इंसान. और मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल प्लेस में गए होंगे या जाने वाले होंगे मन्नत मांगने के लिए, ताकि ये रिश्ता जो है पूरी तरह से एक्सेप्ट हो जाए और आप दोनों के बीच में जो भी शांति भंग हुआ है वो फिर से सही हो जाए, ठीक है. सो दे मे टेक यू आउट फॉर अ डेट, कॉफ़ी, ओके, एंड आइसक्रीम्स आर देयर. सो डेफिनेटली आई डू फील इट्स वंडरफुल. कुछ प्रपोजल आपकी तरफ आ सकते हैं, मे बी न्यू कनेक्शंस भी आपकी तरफ आने की संभावना है. So here I am ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot. Take care of yourself and please do manifest.